कमरे में लालटेन की हल्की लौ कांप रही थी। हवा में ठंडक थी और हर खामोशी में जैसे कोई अनजाना डर छिपा था। राघव की आवाज धीमी और भारी थी। वो रात जब सुनील की लाश मिली थी, आज भी नींद नहीं आती मुझे। उसके सामने जितन, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बैठे थे। दीवार पर परछाइयां हिल रही थी। राघव ने गहरी सांस ली। 2 साल पहले की बात है। रात के 2:30 बजे सुनील का फोन आया। बोला, राघव भाई बचा लो। वो फिर से आई है, खिड़की पर खड़ी है, शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी मांग। राघव और जितन अंधेरे में भागे। घर अंदर से बंद था, लेकिन भीतर से कुर्सियां गिरने और कांच टूटने की आवाजें आ रही थीं। सुनील, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। खिड़की पर खून का हाथ। जितन ने लात मारी, दरवाजा टूटा। छत से उल्टा लटका सुनील। गर्दन में लाल दुपट्टा कस कर बंधा था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ काका फुसफुसाए, रेखा लौट आई है। 3 साल पहले की बात है। रेखा कनकपुर की सबसे सुंदर लड़की। उसकी शादी अभिषेक से तय हुई थी। सुबह तक घर में खुशियां थीं, पर दोपहर को खबर आई, बारात नहीं आएगी, रिश्ता तोड़ दिया है, क्योंकि कहीं और ज्यादा दहेज मिल रहा था। रेखा दुल्हन बनकर मंडप में अकेली बैठी रही। लोगों ने ताने मारे, घमंड का नतीजा है, किस्मत खराब हो तो सब बेकार। माँ बीमार थी, बाप शराबी, भाई शहर में। गांव वालों ने कहा, अपशकुनी लड़की। उस रात रेखा ने लाल जोड़ा पहना, सिंदूर लगाया, आईने में खुद को देखा और बोली, जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को दुल्हा बनने नहीं दूंगी। और उसने जहर पी लिया। हफ्ते भर में उसकी माँ कुएं में मिली, पिता खेत में मरे और भाई लापता हो गया। अभिषेक की नई पत्नी छत से गिरी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ और अभिषेक की लाश नदी किनारे मिली, गर्दन में कसकर बंधा वही लाल दुपट्टा। तब से हर शादी मौत में बदलने लगी। 3 दूल्हे मरे, हर बार लाल जोड़े वाली औरत दिखी। गांव कहता था, रेखा हर दूल्हे को वही सजा देती है जो उसे मिली थी। फिर एक दिन चौधरी हरिनाथ की बेटी रिया की शादी अर्जुन से तय हुई। अर्जुन शहर का इंजीनियर, आधुनिक और निडर, भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था। राघव ने चेताया, शादी रोक दो, श्राप अब भी जिंदा है। पर हरिनाथ बोले, ये अंधविश्वास है, रेखा मर चुकी है। शादी से एक दिन पहले अर्जुन लाल जोड़ा देकर लौट रहा था। आसमान पर बादल, सुनसान रास्ता, पैरों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। पीछे पायल की छन छन। अर्जुन रुका, कोई नहीं। अचानक लाल चुनरी उसके पैर से उलझी, उड़कर पास के पेड़ की टहनी पर अटक गई। पीपल के नीचे लाल जोड़े में एक औरत खड़ी थी, आधा जला चेहरा, आंखों से बहता खून। उसने फुसफुसाया, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन डर से भागा, पर तभी उसकी गर्दन पर लाल दुपट्टा कस गया। किसी तरह छूटकर वो घर पहुंचा। आईने में देखा, गर्दन पर गहरे निशान थे। वो खुद से बोला, वहम है, बस वहम। शादी का दिन आया, मंडप सजा, शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन माहौल भारी था। राघव और पंडित कैलाश मंत्र पढ़ रहे थे। आज हवा भारी है। हवन शुरू हुआ। स्वाहा। अचानक तेज ठंडा झोंका आया। लपटें कांपी, लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में गूंजी एक कर्कश हंसी। फिर से एक नया दूल्हा। लाल जोड़ा अंधेरे में चमका। वो औरत आगे बढ़ी, जला हुआ चेहरा, खून से भरी मांग। दुपट्टा हवा में उड़ा और अर्जुन की गर्दन पर कस गया। वो छटपटाया, बचाओ बचाओ, पर शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। पल भर में अर्जुन गायब था। सुबह तालाब में उसकी लाश मिली, गर्दन में वही दुपट्टा और सीने पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रिया चीखती रही। हरिनाथ वहीं ढह गए। अब इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। राघव, पंडित कैलाश, जितन और तांत्रिक शिवा ने ठाना, रेखा को शांति देनी ही होगी। रात के 12 बजे तालाब किनारे अनुष्ठान शुरू हुआ। 21 दिए जलाए गए, अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। शिवा ने मंत्र पढ़े, ओम प्रेतात्मा मोक्षाय स्वाहा। तेज हवा चली, दिए बुझ गए और तभी रेखा की आत्मा प्रकट हुई। लाल जोड़ा भीगा हुआ, आंखों से बहता खून, फटी आवाज, मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया।
अब कोई दूल्हा नहीं बनेगा। शिवा गर्जा, आज तुम्हारी अधूरी शादी पूरी होगी। अर्जुन की आत्मा को स्वीकार करो। अग्निकुंड से धुआं उठा। अर्जुन की आत्मा सामने आई। चेहरा शांत था। रेखा चीखी, रोई, फिर धीमे से बोली, अब कोई दुल्हन नहीं मरेगी, मैं भी नहीं। तांत्रिक ने प्रेत विवाह कराया। दोनों आत्माएं अग्नि के 7 फेरे लेने लगी। हर फेरे के साथ हवा शांत होती गई। 7वें फेरे पर रेखा ने रिया की ओर देखा। अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। और दोनों आत्माएं अग्नि की लपटों में समा गई। हवा थम गई। सुबह सूरज निकला। गांव में पहली बार शांति थी। तालाब किनारे वही लाल दुपट्टा पड़ा था, लेकिन इस बार उस पर खून नहीं, फूलों की पंखुड़ियां थीं। कनकपुर में फिर से शादियां होने लगी। रेखा को आखिरकार शांति मिल गई। पर कहते हैं, हर अमावस की रात पीपल के नीचे वो लाल चुनरी अब भी हल्के से लहराती है, जैसे कोई अधूरी दुल्हन अपना 7वां फेरा अब भी याद कर रही हो।